स्टूडेंट इस सेक्शन में हम लोग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो फोर्सेस इस टॉपिक में यूज होने वाले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ताकि हमें टॉपिक की डेरिवेशन में और टॉपिक को फिजिकली समझने में आसानी हो, यानी टॉपिक की फिजिक्स समझने में आसानी हो। स्टूडेंट सबसे पहले जो बेसिक फोर्स है इट इज टेंशन, फोर्स स्टोर्ड इन अ स्ट्रिंग व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड। जब भी किसी रस्सी को स्ट्रेच किया जाए, दोनों तरफ से खींचा जाए, तो उस रस्सी में फोर्स स्टोर होती है, जिस फोर्स को कहते हैं टेंशन। जरूरी नहीं कोई रस्सी को, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है या रॉड है, इसको मैं दोनों तरफ से स्ट्रेच कर रहा हूँ तो इसमें फोर्स स्टोर हो रही है, उस फोर्स को क्या कहते हैं? टेंशन कहते हैं। स्टूडेंट इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, खाली लॉजिक आगे क्लियर हो टॉपिक में, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। नंबर 2 वेट, फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड। जमीन की ग्रेविटी की वजह से, जमीन की ग्रेविटी किसी बॉडी पर जो फोर्स लगती है ग्रेविटी की वजह से, वो फोर्स को कहते हैं वेट। जरूरी है अर्थ की ग्रेविटी हो, किसी भी प्लेनेट की ग्रेविटी हो सकती है, लेकिन कारण हम सिंपल रहेंगे ताकि हमें जो टॉपिक है वो हमारा क्लियर हो। और जब इस बॉडी को जमीन नीचे खींच के, जिस फोर्स से नीचे खींच के फोर्स मिल जाएगा इस बॉडी का वेट, इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेट्रा। तीसरी चीज हमारे पास स्टूडेंट नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या है? द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। किसी भी बॉडी पर जो रिजल्टेंट फोर्स होती है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इस वक्त इस मार्कर को जमीन का खींच रहा है नीचे, जबकि मैं इस मार्कर पर कहाँ फोर्स लगा रहा हूँ? ऊपर। ना ये मार्कर ऊपर को एक्सेलरेट हो रहा है, ना नीचे को एक्सेलरेट हो रहा है। इसका मतलब है इस पर दो फोर्सेस तो लग रही है, लेकिन दोनों फोर्सेस का जो मजमून है, जो रिजल्ट है, वो जीरो है। अगर फर्ज करें कि ये मार्कर कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? मैं ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, जमीन का फोर्स लगा रही है नीचे, लेकिन ये मार्कर नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि जमीन की जो फोर्स है, जो वेट है, वो ज्यादा है। जो फोर्स लगा रहा हूँ मैं, जो फोर्स लगा रहा हूँ, उस फोर्स से वेट की जो फोर्स है वो ज्यादा है। तो नेट फोर्स कैसे आती है हमेशा स्टूडेंट? ये याद कर लीजिएगा, बिगर फोर्स माइनस बड़ी फोर्स में जब छोटी फोर्स को माइनस करेंगे तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। हम मैग्नीट्यूड की बात करें। नॉर्मल रिएक्शन की अगर बात करें, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ सरफेस ऑन अ बॉडी दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एक ही फोर्स जो कोई सरफेस किसी बॉडी पर लगाती है उसके वेट की वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इस वक्त जमीन मुझे कहाँ खींच रही है? नीचे, और जमीन मुझे नीचे खींच रही है, तो मैं नीचे फ्लोर पर क्या लगा रहा हूँ? फोर्स लगा रहा हूँ। जवाब में ये फोर्स को छोड़ ऊपर की तरफ क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। उस फोर्स को कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। और ये नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कीवर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। जैसे मैंने जो एग्जांपल दिए, देखो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है, और आप देख सकते हो कि ये सरफेस के साथ कितने इमेजिनरी, यहाँ पर हमने एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिया, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये सरफेस फोर्स लगा रही है, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये सरफेस की क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर होगा, यानी सरफेस के साथ 90 का एंगल बनाएगा। यही वजह है इसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट इस सेक्शन में हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं टेंशन और एक्सेलरेशन की। स्टूडेंट हमारे पास कंडीशन क्या है? हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कंसिडर टू बॉडीज ऑफ मैसेस। एक बॉडी का मैस क्या है स्टूडेंट्स? m1 एंड m2। फर्ज करें दो बॉडीज है जिसमें से एक का मैस m1 है और दूसरे का मैस m2 है, आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग, और वो दोनों बॉडीज एक रस्सी से बंधे हुए हैं। डेट पासेज ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, और वो जो रस्सी है वो कहाँ से पास हो रही है? एक फ्रिक्शनलेस पुली से पास हो रही है। इन सच अ वे दैट द बॉडी ऑफ मैस m1 इज हंग वर्टिकली, इस तरीके से कि उसमें जिस बॉडी का मैस m1 है वो वर्टिकली हंगे, वेयर एज द अदर इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन, जबकि दूसरी जो बॉडी है वो एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर पड़ी हुई है। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस से मुराद स्टूडेंट से कि ऐसी सरफेस जिसमें फ्रिक्शन जीरो हो। स्टूडेंट ये जो सारा मैंने रीड किया इसकी विजुअलाइजेशन यहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं। अगर आप इसको दोबारा रीड करके, वीडियो को पॉज करके दोबारा रीड करेंगे तो आपको इसी तरह लगेगा कि दो बॉडीज है जिसमें से एक का मैस m1 है और एक का मैस m2 है, दोनों एक रस्सी से बंधे हुए हैं, और वो रस्सी एक फ्रिक्शनलेस पुली से पास हो रही है इस तरीके से कि जिस बॉडी का मैस m1 है वो वर्टिकली हंगे, और जिस बॉडी का मैस m2 है वो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मौजूद है। स्टूडेंट अब हम डेरिवेशन करने वाले हैं एक्सेलरेशन की और टेंशन की। एक्सेलरेशन भी बॉडी में फोर्स की वजह से आती है, नेट फोर्स की वजह से आती है, और टेंशन तो बता खुद एक फोर्स है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हमने यहाँ पर फोर्सेस को डील करना होगा।
तो हम यहाँ पर दोनों बॉडीज़ पर लगने वाली फोर्सेस को अलग अलग डील करेंगे। स्टूडेंट पहले हम बात करेंगे फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी ऑफ मास m1। स्टूडेंट हम पहले सिर्फ m1 पर लगने वाली फोर्सेस को देखेंगे। तो m1 पर लगने वाली फोर्सेस कौन कौन सी स्टूडेंट्स? वेट ऑफ द बॉडी m1g एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। स्टूडेंट आप सब जानते हैं कि किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो बराबर होता है mg के। m का मतलब होता है मास और g का मतलब होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह रहे हैं कि बॉडी का वेट जो वर्टिकली, और वेट हमेशा कहाँ होता है? डाउनवर्ड होता है, यानी अर्थ की सेंटर की तरफ होता है। तो m1 पर लगने वाली फोर्स, एक फोर्स है वेट दैट इज m1g, जो क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड है। नंबर 2, टेंशन इन द स्ट्रिंग T एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। स्टूडेंट टेंशन वो फोर्स होती है जो रस्सी में स्टोर्ड होती है या जो रस्सी के थ्रू किसी बॉडी पर लगे। तो स्टूडेंट ये जो रस्सी है इस बॉडी को कहाँ पुल कर रहा है? ऊपर की तरफ पुल कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि इस बॉडी में जो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है इस बॉडी के लिए वो कहाँ पर है? वर्टिकली अपवर्ड है। टेंशन T वर्टिकली अपवर्ड इस पर एक्ट कर रही है। स्टूडेंट टोटल यहाँ पर दो फोर्सेस ही, एक बॉडी का वेट और एक बॉडी में रस्सी में टेंशन। स्टूडेंट अगर हम इस बॉडी को रिलीज करेंगे, ज़रा देखिएगा मैंने आगे लिखा हुआ अभी रीड कर रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में भी आसानी हो और जब भी आप रीड करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सिंस द बॉडी एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड व्हेन रिलीज। स्टूडेंट जैसे ही आप इस बॉडी को रिलीज करेंगे, फर्ज करें आपने ये सड़ा वैसे पकड़ा हुआ है, जैसे स्टूडेंट आपने सिस्टम को रिलीज किया तो ये जो बॉडी जिसका मास m1 है ये कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। शुरू में ये रुका हुआ था और जैसे ही आपने बॉडी को रिलीज किया तो आपने देखा ये बॉडी नीचे मूव करना शुरू। इसका मतलब है बॉडी में क्या पैदा हुई? एक्सेलरेशन पैदा हुई। तो बॉडी कहाँ एक्सेलरेट हो रहा है? नीचे एक्सेलरेट हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे? सिंस द बॉडी एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड व्हेन रिलीज्ड। कहते हैं जब हम बॉडी को छोड़ते हैं तो बॉडी कहाँ आता है? नीचे आता है। सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी। तो स्टूडेंट नेट फोर्स जो इस बॉडी पर लगने वाली नेट फोर्स है, जो बकाया फोर्स है, वो कितनी होगी? स्टूडेंट नेट फोर्स किसे मालूम करते हैं? इस पहले सेक्शन में आपने देखा नेट फोर्स हमेशा मालूम की जाती है ग्रेटर फोर्स माइनस लोअर फोर्स, यानी बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स। तो स्टूडेंट नेट फोर्स किसके बराबर होगी? अब आप बताएं, बॉडी को वेट कहाँ खींच रहा है? नीचे खींच रहा है। और टेंशन कहाँ पुल कर रहा है? ऊपर पुल कर रहा है। बॉडी कहाँ जा रही है? बॉडी नीचे जा रही है। इसका मतलब है वेट जो है, बॉडी का जो वेट है वो ग्रेटर है किससे? टेंशन से। यानी वेट ज़्यादा है, टेंशन कम है, इसीलिए बॉडी कहाँ एक्सेलरेट हो रहा है? नीचे एक्सेलरेट हो रहा है। तो नेट फोर्स बराबर होगी बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स। और नेट फोर्स हमें न्यूटन ने बताया था कि नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है ma। नेट फोर्स इज इक्वल टू ma मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स क्या होगा? ma और m, चूँकि बॉडी का मास m1 है तो यहाँ पर क्या आएगा? m1। और स्टूडेंट वेट की अगर हम बात करें तो वेट का फॉर्मूला क्या है? अभी हमने देखा यहाँ पर, तो क्या है? m1g। चूँकि बॉडी का मास m1 है तो m1 भी साथ लगेगा और माइनस टेंशन क्या है? t। स्टूडेंट इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब तक स्टूडेंट हमने बात की है m1 पर लगने वाली फोर्सेस की। अब हम बात करेंगे m2 पर लगने वाली फोर्सेस। और अब डायग्राम में मैंने 3 फोर्सेस को यहाँ पर वाजे भी किया जो मैं यहाँ पर रीड करके आपको समझाऊंगा ताकि आपको आसानी हो। वो ये है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मास m2 आर। m2 पर लगने वाली फोर्सेस कितनी है स्टूडेंट? सबसे पहले वेट ऑफ द बॉडी m2g एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। बॉडी का वेट जो वर्टिकली कहाँ एक्ट करता है स्टूडेंट्स? डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जिसमें डायग्राम में शो भी है m2g एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस आर एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस आर। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट? इसके लिए एक अलग वीडियो भी बनाई जा सकती है, लेकिन यहाँ पर सिंपली ये है कि नॉर्मल रिएक्शन वो फोर्स है जो ये सरफेस इस बॉडी पर लगा रहा है। और न्यूटन के थर्ड लॉ में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जितना वेट बॉडी सरफेस पर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है उतना ही सरफेस बॉडी पर कहाँ फोर्स लगाता है? ऊपर लगाता है। तो लिहाजा उस फोर्स को हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, जिसको हम आर कहते हैं। और ये कहाँ एक्ट कर स्टूडेंट? वर्टिकली अपवर्ड। तीसरी फोर्स स्टूडेंट आप डायग्राम में देख सकते हैं, टेंशन। इस बॉडी को ये रस्सी कहाँ खींच रहा है? पुली की तरफ, टूवर्ड्स दी पुली। तो लिहाजा तीसरी फोर्स क्या है? टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, जिसको हमने क्या बोला? टी एक्टिंग टूवर्ड्स दी पुली। ये किस तरफ स्टूडेंट एक्ट कर रही है? ये पुली की तरफ एक्ट कर रही है, बॉडी को पुली की तरफ खींच रही है। अब आप बताएं स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने मेंशन किया कि न्यूटन ने बताया था कि दो बॉडीज, एक बॉडी है अगर वो किसी सरफेस पर पड़ी हुई है तो वो इसलिए एक्सेलरेट नहीं होती, वो रेस्ट में इसलिए होती है क्योंकि जितनी फोर्स ज़मीन उसको अट्रैक्ट करती है उतनी फोर्स सरफेस उसको कहाँ धकेलता है?
ऊपर की तरफ धकेलता है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होती है और डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। तो लिहाजा सिंस द वेट ऑफ द बॉडी m2g, इस बॉडी का वेट m2g एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस r, और बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन जो बॉडी पर लग रहा है r, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये दोनों मिकदार में बराबर है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। सो दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। हेंस तो स्टूडेंट नेट फोर्स क्या होगी, टोटल लगने वाली फोर्सेस 3 थी, एक था आर, एक था वेट ऑफ द बॉडी और एक थी टेंशन इस बॉडी पर लगने वाली। इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास जो बकाया फोर्स है वो किसके बराबर है, टेंशन के। और आप सब जानते हैं कि स्टूडेंट बकाया फोर्स से मुराद है और टेंशन नेट फोर्स से मुराद ये न्यूटन ने बताया ma। और अगर हम बॉडी ऐसी बॉडी की बात करें जिसका मैस m2 है तो यहाँ पर आएगा m2a और टेंशन की जगह आएगा t। स्टूडेंट दैट इज इक्वेशन 2, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। स्टूडेंट अब हम इन दो इक्वेशंस का इस्तेमाल करके इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का इस्तेमाल करके हम लोग टेंशन के लिए इक्वेशन ड्राइव करेंगे और एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन ड्राइव करेंगे। वो नेक्स्ट सेक्शन में हम देखते हैं। स्टूडेंट इस सेक्शन में हम लोग प्योर मैथमेटिक्स करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने फिजिक्स देखी कि फोर्स कभी कौन सी फोर्स कहाँ लग रही है। इस सेक्शन में हम लोग सिर्फ प्योर मैथमेटिक्स को देखेंगे। तो स्टूडेंट हम क्या देखते हैं, जरा देखिएगा, मेरे इससे पहले ही आपके पास मौजूद है, इससे पहले जो हमने पार्ट किया उसमें ये इक्वेशन 1 भी हमारे पास आ गई थी और इक्वेशन 2 भी आ गई थी। स्टूडेंट हम इन दोनों बॉडीज को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम लोग एक्सेलरेशन के लिए भी इक्वेशन ड्राइव करेंगे और टेंशन के लिए भी। स्टूडेंट अगर हमें फॉर एग्जांपल मैं पहले यहाँ पर इन दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट स्टेज पहले मैं बात करता हूँ फॉर एक्सेलरेशन। अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट एक्सेलरेशन की तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो हमें इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा कि इसमें से t खत्म हो जाए, t गायब हो जाए। तो स्टूडेंट अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये t प्लस में ये t क्या है, माइनस में। अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को आपस में क्या कर दूं, ऐड कर दूं, जमा कर दूं, तो प्लस करके माइनस करके से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो स्टूडेंट चलिए अभी लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। स्टूडेंट क्या करें, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें। और आप सब जानते हैं कि दो इक्वेशन को ऐड कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करते हो, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को। जैसे आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो आएगा a प्लस c और यहाँ ऐड करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट b प्लस d। आई डू होप ये चीज आपको आती होगी। तो अभी इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे स्टूडेंट दैट इज m1a और प्लस इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है m2a। इसकी राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट इक्वेशन 1 की m1g माइनस t और इसकी राइट हैंड साइड क्या है प्लस t। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये प्लस का t और माइनस का t आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है स्टूडेंट, एक्सेलरेशन कॉमन आ रही है। यहाँ से एक कॉमन आएगा क्या बचेगा m1 प्लस यहाँ पे एक कॉमन आएगा तो क्या बचेगा m2 और यहाँ पर बचा m1g। स्टूडेंट हमें एक्सेलरेशन के लिए काम करना है तो ये पूरी चीज यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है जबकि इक्वेशन की दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और g को हमने बाहर लिखा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्सेलरेशन की। अब कौन से एक्सेलरेशन की, दोबारा इसकी फिजिक्स देखते हैं कि कौन से एक्सेलरेशन की। स्टूडेंट आपने देखा ये बॉडी दोनों शुरू में रेस्ट में थी, जैसे मैंने इसको रिलीज किया तो ये बॉडी कहाँ है, नीचे को मूव हो रही थी और ये यहाँ पर। इसका मतलब पहले रेस्ट में थी, बाद में इनके पास कोई ना कोई वेलोसिटी है तो इनकी वेलोसिटी में चेंज आया और वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये वो एक्सेलरेशन है जिस एक्सेलरेशन से इनकी रफ्तार में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, रेस्ट से अंदर चलना शुरू किया। स्टूडेंट अब बात करते हैं टेंशन की। अगर हम टेंशन की बात करेंगे तो फॉर टेंशन अब बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट। आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन हमारे पास ये आ गई। अगर आप इक्वेशन 2 को देखें तो इक्वेशन 2 में टेंशन किसके बराबर है, m2 है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, क्या बोलूँगा, इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं इक्वेशन 3 का और हम बोलेंगे पुट इक्वेशन 3 इन कौन सी में, 2 में। स्टूडेंट अगर हम इक्वेशन 3 को 2 में पुट कर देते तो क्या होगा, हमारे पास वैल्यू है कि t बराबर है स्टूडेंट यहाँ पर क्या है m2 और साथ क्या मौजूद है a की वैल्यू होगी, हमने देखी क्या है स्टूडेंट, a की वैल्यू हमारे पास है m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और साथ आएगा g। स्टूडेंट ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या है m2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आएगा m1 m2 अपॉन
m1 प्लस m2g। स्टूडेंट ये इक्वेशन आ गई एक्सटेंशन की। कौन सी टेंशन? वो टेंशन जो इस रस्सी में इस वक्त मौजूद है, क्योंकि ये बॉडी इसको नीचे खींच रही है, ये बॉडी इसको इस तरफ खींच रहा है, तो जो इस रस्सी में फोर्स स्टोर हो रही है टेंशन, और उस टेंशन का फॉर्मूला ये है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो स्टूडेंट्स आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।